उन्होंने फेसबुक पर लिखा, यूक्रेन अपने साझेदारों का आभारी है जिन्होंने पाठ में मजबूत शब्दों को शामिल करने का प्रयास किया। उसी समय यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के मामले में G20 के पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। जाहिर है, यूक्रेनी पक्ष की भागीदारी से प्रतिभागियों को स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कुछ भी नहीं का सिद्धांत हमेशा की तरह महत्वपूर्ण बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले महीने एक विमान दुर्घटना में मारे गए रूसी भाड़े के नेता येवगेनी प्रिगोजिन का उदाहरण दिखाता है कि जब आप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सौदा करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। यूक्रेन के जवाबी हमले से अब तक केवल मामूली लाभ हुआ है, लेकिन वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने CNN को बताया कि उन्होंने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि क्रेमलिन के साथ शांति वार्ता करने का समय आ गया है। ज़ेलेंस्की ने CNN के फरीद ज़कारिया से कहा, जब आप किसी के साथ समझौता या बातचीत करना चाहते हैं तो आप किसी झूठे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ज़ेलेंस्की ने सुझाव दिया कि पुतिन के युद्ध से निपटने के तरीके के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने के कुछ ही हफ्तों बाद स्पष्ट रूप से संचालन जारी रखने की उनकी स्वतंत्रता के वादे प्राप्त करने के बाद वैगन नेता का उग्र अंत एक चेतावनी थी जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख यूक्रेनी सहयोगी कीव को हथियारों की आपूर्ति जारी रखते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि न्याय संगत और टिकाऊ शांति के लिए स्थितियां अभी तक नहीं बनी हैं। ब्राजील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा जैसे कई अन्य प्रमुख विश्व नेताओं ने कहा है, युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाल दी। यूक्रेन के नेता ने अपनी स्थिति के समर्थन के रूप में अन्य देशों के उदाहरणों की ओर इशारा किया जिन पर रूसी सैनिकों द्वारा हमला किया गया है और मॉस्को द्वारा आंशिक रूप से कब्जा जारी रखा गया है। क्या आपने अन्य मुद्दों पर पुतिन की ओर से कोई समझौता देखा? जॉर्जिया के साथ, मोल्दोवा के साथ? ज़ेलेंस्की ने अलंकारिक रूप से पूछा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को कहा कि रूस अनाज सौदे का विस्तार तभी करेगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी, खासकर राज्य कृषि बैंक को स्विफ्ट से दोबारा जोड़ने के संबंध में। पेस्कोव ने कहा कि स्विफ्ट को रोसेलखोज बैंक के लिए खुला होना चाहिए, न कि उसकी सहायक कंपनियों के लिए, यह कहते हुए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन शर्तों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, जब ये वादे पूरे हो जाएंगे तो अनाज सौदा फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सभी शर्तें सर्वविदित हैं, उनमें किसी गड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अनाज सौदा जुलाई में रूस ने उस समझौते से हाथ खींच लिया जिसने यूक्रेनी जहाजों को यूक्रेनी काला सागर बंदरगाहों की रूसी नाकाबंदी को बाईपास करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए तुर्की के बोस्फोरस जलभूमध्य तक जलमार्ग के माध्यम से सुरक्षित मार्ग पर नेविगेट करने की अनुमति दी थी। तब से रूस ने भी यूक्रेनी बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए। पुतिन ने कहा है कि जैसे ही रूसी कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के सभी समझौते पूरी तरह से लागू हो जाते हैं, रूस अनाज समझौते को पुनर्जीवित करने पर विचार करने के लिए तैयार होगा। स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन की स्थापना 1973 में टेलेक्स को बदलने के लिए की गई थी और अब इसका उपयोग 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों द्वारा सुरक्षित संदेश और भुगतान आदेश भेजने के लिए किया जाता है। स्विफ्ट बैंकों को सीमाओं के पार धन हस्तांतरित करने के तरीके के बारे में एक दूसरे को निर्देश भेजने की अनुमति देता है। विश्व स्तर पर स्वीकृत कोई विकल्प नहीं होने के कारण यह वैश्विक वित्त के लिए आवश्यक पाइपलाइन है। रूस को सिस्टम से अलग करने से रूसी रूबल में अस्थिरता पैदा हो गई है, जबकि अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसका व्यापार संचार भी कट गया है।